हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक एंड आई एम मनोज मित्तल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है, हमारा क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग इज़ द स्टोरिंग ऑफ डेटा इन अ फाइल यूजिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की हेल्प से कोई डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करने को हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। और पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग अ फाइल। ये सारे ऑपरेशंस हम फाइल हैंडलिंग में कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पाइथन वर्क में फाइल हैंडलिंग वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखिए, द फंक्शन फॉर वर्किंग विथ फाइल्स इन पाइथन इज द ओपन फंक्शन। एक फंक्शन होता है हमारे पास ओपन फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम कोई भी फंक्शन में वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद द ओपन फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर। ओपन फंक्शन जो होता है हमारे पास वो 2 पैरामीटर लेता है, जो कि कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ फाइल नेम एंड मोड। फाइल नेम यानी हमारी फाइल का नाम, जिससे हमको डेटा, जिसमें हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है या स्टोर कराना है। वॉट एवर जो ऑपरेशन हम, वॉट एवर द ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म, हम उसके अंदर करेंगे। तो जिस फाइल के अंदर करेंगे उसका फाइल नेम। और मोड, मोड यानी हम समझेंगे मोड में कौन कौन से हमारे पास मोड होते हैं। मोड यानी कि हम उसमें किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, किस टाइप का ऑपरेशन इन द सेंस कि हम उसमें रीड कराना चाह रहे हैं, हम उसमें राइट कराना चाह रहे हैं, या हम किसी और तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट हम मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल को समझते हैं कि पाइथन में हमारे पास कितने टाइप्स के मोड्स होते हैं और कैसे यूज़ करना है। देखिए, वहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 तरह के मोड्स होते हैं। सबसे पहला होता है रीड। रीड मोड यानी फाइल को रीड करने का काम करता है, आर मोड। उसके बाद आता है अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब हम उसमें कोई डेटा को, पहले से लिखे हुए डेटा में कोई नए डेटा को ऐड करना है। उसके बाद राइट मोड। राइट मोड मतलब हम फाइल को राइट मोड में राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमको कम्प्लीटली नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम एक्स मोड का यूज़ करेंगे। ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ फाइल्स कितनी होती है। तो जब हमारे पास ये मोड्स के साथ होते हैं, 2 टाइप की फाइल्स होती है फाइल हैंडलिंग में। एक होती है टेक्स्ट फाइल, जो कि कोई भी हो सकती है, नॉर्मल हमारी नोटपैड फाइल, वर्डपैड फाइल, XYZ इस टाइप की कोई भी फाइल होती है। और एक होती है बाइनरी फाइल, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में कोड होती है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कोई फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। इसके अंदर मैं कुछ लाइंस लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट बड़ा करने के बाद अब हम इसमें लिख देते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक and we are learning a file handling in Python. ओके, देन अब मैं इस फाइल को सेव करा देता हूँ। इसके लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करा देता हूँ। demo.txt नाम से मैंने सेव करा दिया है और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अपने पाइथन एडिटर पे जाता हूँ। ये मेरा पाइथन एडिटर है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। नई फाइल लेने के बाद मुझे यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि हमको कोई भी फाइल को ओपन करना पड़ता है, उसको सब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, जो कि हमने हमारी स्लाइड में देखा था। ये देखिए, द फंक्शन फॉर वर्किंग विथ फाइल्स। फाइल्स के साथ काम करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन में वो होता है ओपन फंक्शन। और ओपन फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ f नाम का। इसके साथ ओपन मेथड, ओपन फंक्शन लगाता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने वो करा तो यहाँ पे हमारे पास उसका फाइल और मोड बता दिया कि सबसे पहले हमको फाइल लेना है और उसके बाद उसका मोड देना है। तो अभी मैंने जो फाइल बनाई वो है मेरी demo.txt। ओके, देन कॉमा। और अब मैं इसको किस मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ, अभी हम रीड मोड में लेंगे इसको। तो मैं इसको रीड मोड में दे देता हूँ।
अब रीड मोड में लेने के बाद अब हमको उसमें से रीड कराना है और उसको प्रिंट कराना है हमारी पाइथन के आइडियली पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एफ डॉट, अब इसका एक फंक्शन होता है रीड फंक्शन, जो क्या करता है कि हमारी फाइल का कंप्लीट डेटा एक साथ रीड करके हमारे आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे वो फंक्शन यूज़ करा एफ डॉट रीड और इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करा देता हूँ। इस फाइल को हम सेव करा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपने, या तो आप यहाँ पे जो फाइल का नाम दे रहे हो उसका पूरा पाथ दीजिए अगर आपकी फ़ाइल कहीं दूसरी लोकेशन पे, या फिर जहाँ पे आप पाइथन फाइल सेव करा रहे हैं उस रीड फाइल, जो फाइल रीड करने जा रहे हैं उसको भी हम वहीं पर सेव कराएंगे। ओके, तो मैंने अभी उस demo.txt फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कराया है, तो इसीलिए मैं हमारी जो पाइथन फाइल है उसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करा देता हूँ। रीड ऑपरेशन इन फाइल। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। नाउ हम इसको रन कराते हैं। देखिए, मैंने मॉड्यूल को रन कराया और देखिए जो मेरा मैसेज था, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक एंड वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा उसने डेटा एक बार में रीड कर लिया है। ओके दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन फ्रेंड्स, हमारे पास एक फंक्शन और होता है। ओके, अब हम इसी में देखते हैं। ये तो हमारे पास था फंक्शन रीड का, जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूरा डेटा एक साथ रीड कर रहे हैं। पर सपोज हमको एक ही लाइन को रीड करना है एक बार में, तो हम यहाँ पे हमारा एक अनदर फंक्शन होता है फाइल हैंडलिंग का, रीड लाइन। तो ये हम यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प से हम सिर्फ एक ही लाइन को एट ए टाइम एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, तो अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो रन कराने पे मेरा एक ही लाइन का आउटपुट आएगा। देखिए, जो फर्स्ट लाइन थी वही आई, हेलो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे दो फंक्शन थे। अब अगर दोस्तों हमको देखिए, ये हमने फर्स्ट लाइन चेक रीड करी है, इसके साथ ही हम अब चाहते हैं कि सेकंड लाइन भी आ जाए, तो मैं अगेन इसमें क्या कर सकता हूँ, रीड लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जो जितने नंबर की लाइन हमको चेक करानी है हमारे प्रोग्राम में, हम उतने बार रीड लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैं रन कराता हूँ, तो देखिए फर्स्ट रीड लाइन फंक्शन से हेलो फ्रेंड्स आया, देन सेकंड रीड लाइन फंक्शन से मेरा वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक। तो आई होप यहाँ आपको रीड फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे दो बेसिक ऑपरेशंस थे जो रीडिंग के हमारे काम में आते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी फंक्शन सीखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू गाइस।